नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल। आप देख रहे हैं मेरे साथ एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। संपर्क करें मॉडर्न टेक्निक एंटरप्राइजेस 87 थर्ड फ्लोर। आम आदमी पार्टी में जिस तरह से संगठन विस्तार लगातार चल रहा है, उसी कड़ी में हमारे यहाँ व्यापार प्रकोष्ठ का गठन किया गया है प्रदेश स्तर पर। व्यापार में करीब हमने अभी 30 जिला अध्यक्ष घोषित करे हैं व्यापार प्रकोष्ठ के अंदर। गाजियाबाद में हमने पंकज शर्मा जी को जिला अध्यक्ष घोषित किया है व्यापार प्रकोष्ठ का, जो हमारे पुराने साथी हैं, काफ़ी जुझारू साथी हैं। बहुत जल्दी हम एक स्टेट कमेटी इसमें घोषणा उसकी करने वाले हैं एक हफ्ते के अंदर। हमारी पार्टी का ये मानना है कि जो व्यापारी है उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन ज़्यादातर पार्टियां केवल उनका इस्तेमाल करती हैं, उनको माध्यम बनाती हैं सत्ता तक पहुंचने के लिए। उसके बाद उनके किसी भी मुद्दे को लेकर वो गंभीर नहीं रहती हैं। हम लोग अपना जो व्यापार प्रकोष्ठ का जो ये हम संगठन तैयार कर रहे हैं, इसके माध्यम से हम सड़क से लेके और माननीय सांसद जी सदन तक हमारे व्यापारियों की जो भी समस्या है उनको उठाएंगे। इसमें हम महिला जो उद्यमी हैं, जो हमारी महिला जो विमेन बिजनेसमैन हैं, उनको भी हम एसोसिएट करेंगे, क्योंकि हमारे मानना है कि विमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है किसी भी सिस्टम को ठीक करने के लिए। तो एक अलग यूनिट हम बना रहे हैं महिलाओं की, और हम अपील करेंगे आपके माध्यम से कि गाजियाबाद के अंदर जितनी भी हमारी अच्छी महिला बिजनेस विमेन हैं वो हमसे जुड़ें। इसी तरह हम एक रेहड़ी पटरी का भी एक अलग से एक यूनिट शुरू करेंगे, जिसमें कि हमारे जो छोटे व्यापारी हैं या जो ठेली वाले हैं, जिनकी तमाम तरह की समस्याएं समय समय पर आती हैं, उसको भी हम लोग एड्रेस करेंगे। एक कमेटी हम लोग गठन करेंगे व्यापारियों के लिए, जिसमें हम हर मंडल से कुछ लोगों को लेंगे, जो व्यापारियों की जो समस्याएं हैं वो हम तक पहुंचाएंगे। उनका हम क्या समाधान आगे निकाल सकते हैं, उनके लिए हम क्या लड़ाई लड़ सकते हैं, या हम सरकार पर कैसे दबाव बना सकते हैं, उसकी एक कमेटी का हम गठन करेंगे। उसमें हमारे अपने पदाधिकारी तो रहेंगे, साथ ही साथ मैं अपील करती हूँ कि अगर हमारे साथ कुछ ऐसे व्यापारी भाई जुड़ना चाहें उस कमेटी के अंदर, तो उनका भी स्वागत है, जिसमें वो अपने सुझाव दे सकते हैं, अपनी सलाह दे सकते हैं। तमाम तरह की समस्याएं हमने देखी हैं, व्यापारियों के सामने आई हैं, और एक देश को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका बहुत बड़ी है। गाजियाबाद में हम देखते हैं कई मुद्दे हमारे सामने आए हैं। अभी एक आज ही एक घटना घटित हुई है एसएसपी ऑफिस के सामने, हमने देखा एक व्यापारी से लूट की घटना सामने आई है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है गाजियाबाद जिले का, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब है कि व्यापारियों को कोई सुविधा नहीं मिलती है। आप साइट 4 एरिया में चले जाइए, शाम को 7-8 बजे के बाद इतने डार्क स्पॉट्स वहाँ पर होते हैं, इतना अंधेरा रहता है कि कोई भी दुर्घटना वहाँ घटित हो सकती है। और पुलिस प्रशासन बहुत ज़्यादा संवेदनशील व्यापारियों के साथ कभी रहता नहीं है, रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती है। इस तरह की समस्याएं हमारे व्यापारी भाई इस समय सिस्टम के अंदर देख रहे हैं। एक दूसरा एक मामला हमारे पास आया है रमते राम रोड पर। नगर निगम ने कुछ दुकानें ऐसी थीं जो करीब 30 साल पहले कुछ दुकानदार जो थे उनको व्यापारियों को दी थी, और अब उनके दाम इतने ज़्यादा, उसका किराया उन्होंने बढ़ा दिया है कि वो एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसका उनके अपने पार्षद जो हैं भाजपा के, वो भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो खुल के पार्टी के सामने नहीं आ पा रहे हैं। तो तमाम तरह के ऐसे मुद्दे हैं। जीएसटी को लेकर है, अभी बढ़ाई गई है, उससे इतनी महंगाई बढ़ी है। तो मेरा ये मानना है कि व्यापारियों को, आम जनता ये मानती है कि शायद इनकी वजह से महंगाई बढ़ गई, या व्यापारियों को हमेशा ऐसा टारगेट किया जाता है, लेकिन आज की तारीख में व्यापारी हमारे देश का बहुत सारे कंपटीशन झेल रहा है, पूंजीपतियों से कंपटीशन झेल रहा है, कैपिटलिस्ट से झेल रहा है, क्रोनी कैपिटलिज्म से झेल रहा है, ऑनलाइन मार्केट से झेल रहा है। और इन सारी समस्याओं के लिए उनके लिए कई प्लेटफॉर्म्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं, जहाँ पे उनकी समस्याओं का समाधान हो सके, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट मिल सके, गवर्नमेंट की तरफ से मिल सके, उनको नॉलेज सपोर्ट मिल सके, और उनकी बहुत तरीके से किस तरीके से टेक्नोलॉजी के साथ में उनको चलना है इसके बारे में प्लानिंग हो सके।
नहीं तो जो फुटकर विक्रेता है, जो छोटा व्यापारी है, वो हमारे देश से ख़त्म हो जाएगा, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है। इसी सिलसिले में आगे चलते हैं। एक हम लोग पदयात्रा करने वाले हैं अपने गाज़ियाबाद ज़िले में संडे को, रविवार को सुबह। उसके लिए डॉक्टर सचिन आपको बताएंगे। रूप से महंगाई को लेकर है, जिस तरह जीएसटी बच्चों के दूध पर, बिस्किट पर, यहाँ तक कि शमशान घाट में मुर्दे के कफन पर भी जीएसटी लगा दी गई है, उसके विरोध में हम एक पदयात्रा करने वाले हैं। ये एक जन जागरण प्रोग्राम भी है कि जिससे जनता को, आम जनता को ये पता चल जाए कि मोदी सरकार किस तरीके से आम जनता पर भार डालने का काम कर रही है और अपने दोस्तों मित्रों का लोन माफ़ करने का काम भी रविवार को नए बस अड्डे से घंटाघर तक 11 बजे। पूरा रूट बता दीजिए। नगर से पुराना बस अड्डा, चौधरी मोड़ और घंटाघर पे माल्यार्पण करके वहाँ तो पहले जो हमारा शहीद स्थल है वहाँ से कार्यक्रम शुरू होगा और घंटाघर पे माल्यार्पण करने के बाद, और पहले सरकारी ठेकेदारी करता था, लेकिन मैंने सरकारी व्यवस्था देख के 10 साल पहले, क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी का सक्रिय मेंबर भी था, मैंने वो सारे जो कमीशन बाजी वाले कार्यक्रम थे मैंने सारे छोड़ दिए। अभी मैं अपना प्राइवेट मेरा व्यवसाय है और अलग अलग जनपदों में काम कर रहा हूँ। इस क्रम में मैं एक छोटी सी बात और बता रहा हूँ। जैसे आपने सवाल किया कि व्यापारी साथी साथ है क्या, मैं आपको बता दूं, हम छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते। नगर निगम जैसे एक छोटे से विभाग का के ऊपर हमारे जो सरकारी ठेकेदार व्यापारी हैं, क्या आप इस बात पे भरोसा करेंगे कि आज की डेट में 200 करोड़ रुपया उन सरकारी व्यापारियों का नगर निगम के ऊपर बकाया है। आप अंदाजा लगाइए। और हर महीने सरकारी रंगदारी जीएसटी की फॉर्म में उनको देनी पड़ती है। सरकार भुगतान करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सरकार रंगदारी वसूलने के लिए हर महीने